तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉइंटर्स और रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को तोड़ के मरोड़ के निचोड़ देंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। टेबल को थोड़ा एडजस्ट करते हैं और आज की इस वीडियो को से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि पॉइंटर्स एंड रेफरेंस लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि भैया हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाई वी आर स्टडीइंग पॉइंटर्स एंड रेफरेंस। इसी वजह से मैंने आपको पॉइंटर्स एंड रेफरेंस पढ़ाने से पहले ही फंक्शंस पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर बेटा आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी ये जो हमारी ये क्लासेस चल रही है ना, ये C++ बैच के अंदर प्रॉपर चल रही हैं, जो कि यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात ये कि जो भी वीडियोस जिस सीक्वेंस में है आप उस सीक्वेंस में देखिए, आपको मजा आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, तो फंक्शंस में आपको पॉइंटर्स का और एक्चुअली कॉल बाय रेफरेंस का मैंने आपको मकसद बताया था। मकसद वाह वाह, ठीक है भैया। तो कॉल बाय रेफरेंस करके मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो आपको यूज केस बताने के लिए था कि पॉइंटर्स का रेफरेंस का यूज केस क्या होता है। ठीक है भैया, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉइंटर्स एंड रेफरेंस को डेप्थ में समझ रहे होंगे। ठीक है भैया, चलिए। तो सबसे पहले पॉइंटर्स को समझने के लिए आपको भैया मेमोरी कैसे वर्क करती है, थोड़ा सा उसका अंदाजा होना चाहिए। एक्चुअली मेमोरी दिखती कैसी है, थोड़ा उसको अंदाजा होना चाहिए। लेट अस सपोज मैंने बना दिया int a इज इक्वल टू 10। मैंने क्या बना दिया भैया? मैंने बोला int a इज इक्वल टू 10। तो क्या आप ये मानते हैं कि मेमोरी एक डब्बा है? क्या है बेटा? मेमोरी एक डब्बा है और मेमोरी के अंदर आपका एक छोटा सा वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम है a और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 10। और इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है बेटा? इंटीजर डेटा टाइप है। क्या आपको पता है कि मेमोरी के अंदर हर वेरिएबल, हर एरे या कुछ भी एक मेमोरी के अंदर एक एड्रेस पे स्टोर होता है? कहां पे स्टोर होता है बेटा? एक एड्रेस पे स्टोर होता है। दोबारा बोलता हूं, मेमोरी के अंदर हर चीज एक एड्रेस पे स्टोर होती है। क्या ए का भी कुछ एड्रेस होगा? बिल्कुल भैया, ए का भी कुछ एड्रेस होगा, जो कि लेट अस सपोज हाइपोथेटिकली वैसे तो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है बताता हूं अभी, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि मान लो इसका एड्रेस है 100। भैया 100 नंबर मकान में मेमोरी के अंदर जो है हमारा ए नाम का वेरिएबल रखा हुआ है। ठीक है भैया, बिल्कुल। फिर भैया आपने ये क्यों कहा हेक्साडेसिमल? ये क्यों कहा हेक्साडेसिमल? यार देखो, हमारी मेमोरी जो है वो 1 2 3 4 ऐसे ही मान लो शुरू हो रही है। ठीक है, जो आपका पहला ब्लॉक है उसे हमने 1 बोल दिया, दूसरे ब्लॉक को 2 बोल दिया। ऐसे करते करते मेमोरी के अंदर तो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं ना, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो बहुत सारे ब्लॉक्स के लिए बहुत सारा नंबर चाहिए होगा। उसका जो एड्रेस है बेटा, एड्रेस ही 1 2 3 4 5 6, वैसे ही बहुत बड़ा एड्रेस हो जाता है ना। बहुत बड़े एड्रेस को एक नंबर में स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए हम अवॉइड करते हैं नॉर्मल आपके न्यूमेरिकल या डेसिमल पॉइंटर्स या डेसिमल वैल्यूज। हम क्या करते हैं यहां पर हेक्साडेसिमल वैल्यूज यूज करते हैं। तो जैसे आपने बाइनरी वैल्यू समझा था क्या होता है? हाँ भैया, अगर 0 और 1 को यूज करके कुछ लिखा जा रहा है तो हम कह सकते हैं बाइनरी वैल्यूज हैं। बिल्कुल भैया। फिर भैया होता है एक ऑक्टल जो कि 0 से 8 तक रहता है। 0 1 2 3 4 8। ठीक है भैया। फिर आता है आपका डेसिमल, एक आता है बेटा आपका डेसिमल जो कि 0 से 9 तक रहता है। ये सारी चीजें आशा करता हूं आपको पता होंगी। ये हमारा नंबर सिस्टम है, बहुत बेसिक सी चीज भी है, ये हमारा नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से 9, जो हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं। इसी के बाद आते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज। क्या आते हैं भैया? हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर्स में क्या होता है कि 0 से 9 तो हम यूज करते हैं, इसके आगे हम भैया अपने कैरेक्टर्स का यूज कर लेते हैं, अपने अल्फाबेट्स का यूज कर लेते हैं। तो 0 से 9 ये हो गया, और 10 को लिखने के लिए ए हो गया, 11 को लिखने के लिए बी हो गया, और फिर आगे सी डी ई एफ। ठीक है, तो आपका 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये आ गया 10 11 12 13 14 15। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल में टोटल 16 कैरेक्टर्स होते हैं, 16 वैल्यूज होती हैं, आप ऐसा समझो। तो आपका ये जो एड्रेस होता है ना, ये आपके हेक्साडेसिमल वैल्यूज के अंदर रखा होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। अभी के लिए हमने एज एन एग्जांपल ले लिया कि हाँ, लेट अस सपोज ए का जो एड्रेस है वो है बेटा 100। ठीक है, अभी भैया हेक्साडेसिमल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हवा में हम कोई भी बात नहीं कर रहे होंगे। अब पॉइंटर एक ऐसी चीज होती है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि ए का या फिर किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि भैया हमने ए के अंदर 10 डाल दिया? बिल्कुल। ए नाम का एक वेरिएबल बन गया होगा 100 नंबर एड्रेस पे? बिल्कुल। और अगर इस 100 एड्रेस को
इस एड्रेस नंबर को अगर मैं एक और वेरिएबल में स्टोर कर लूं तो ये जो नया वेरिएबल होगा इसे हम पॉइंटर बोलेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो भैया इसका एड्रेस फॉर्म निकालते कैसे हैं? क्या खुद से लिखते बैठते हैं क्या? ना बेटा, खुद से लिखते नहीं बैठते हैं। मैं आपको अभी बताता हूं कि इसका एड्रेस जो है वो हम कैसे निकाल रहे होते हैं। तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालने के लिए आपके पास एक ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो क्या भैया हम किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देते हैं तो क्या इस वेरिएबल का एड्रेस हमें मिल जाएगा? क्या भैया अगर इसका एड्रेस 100 है तो हमें आउटपुट में 100 मिल जाएगा? बिल्कुल भैया, आउटपुट में आपको 100 मिल जाएगा। करके दिखाऊं? लो भैया करके दिखा देते हैं। लो भैया करके दिखा देते हैं, करके दिखाएंगे। ठीक है, यहां पर हमने लिखा हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है भैया, इंट मेन फंक्शन के अंदर हम अपना सारा कोड लिख रहे होंगे और मेन के अंदर हमने एक a नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने 10 लिख दी। अब मैंने क्या कहा? मैंने बोला कंपाइलर महाशय जरा एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराना तो, जरा एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराना तो। ये क्या हमें आउटपुट में दे रहा है? ये हमें आउटपुट में क्या दे रहा है? ये हमें आउटपुट में एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रहा है। क्या ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है? मैंने कहा था ना, एक हेक्साडेसिमल जो भी नंबर होगा, ठीक है, उसके अंदर जीरो से f तक सारी वैल्यूज होंगी। 0 से f तक सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है भैया। अब भैया यहां बीच में x क्यों आया ये मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा। अभी के लिए इस x को आप भूल जाओ। एड्रेस हमारा इसमें कितना है भैया? इतना पार्ट हमारा एड्रेस है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, हमें आपकी बात समझ में आ चुकी है। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालना होगा तो उसके आगे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, तो इस एंड ऑपरेटर को भैया हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन भैया आपने तो कहा था कि एंड जो होता है वो आपका एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है। बिल्कुल भैया, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, लेकिन C++ के अंदर एंड 2-3 तरीकों से यूज हो सकता है। पहला तो आपका वो बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है, बिटवाइज और ऑपरेटर, 2 तरीकों से यहां तो यूज हो जाता है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एक हो जाता है भैया आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज एंड और बिटवाइज और अगर मैंने अभी तक आपको ढंग से उतना नहीं पढ़ाया है तो इसे मैं फ्यूचर के वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। ये बेसिकली मैं आपको मैंने एक बार पढ़ा दिया होगा, ठीक है, जब मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका यूज केस के साथ मैं पढ़ाना चाहता हूँ ना यार, तो इसका यूज केस हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है भैया, अभी के लिए आप समझो कि एंड को जो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से यूज कर सकते हैं। इतनी चीज हमें समझ में आ गई। तो अगर मैं ऐसा करूं कि भैया मुझे एक पॉइंटर बनाना है, आप मुझे बताओ कि मुझे एक पॉइंटर बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा? तो आप लिखोगे इंट डेटा टाइप का नाम, आप लिखोगे पॉइंटर का नाम और एंड ऑफ ऑपरेटर लगा के, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा के आप वेरिएबल का नाम लिख दोगे। तो क्या आप कहते हैं कि एक वेरिएबल बन चुका है जिसके अंदर ए का एड्रेस स्टोर है। तो अगर ए का एड्रेस है 100 तो क्या ये 100 इस ptr नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका होगा? भैया इसका नाम कुछ भी रख दो, सचिन रख दो। मैं तो कहता हूं इसका नाम आईफोन रख दो भैया, इसका नाम आईफोन रख दो। वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। बस एक छोटा सा कैच ये है कि जब भी आप पॉइंटर बनाते हो यहां पर आपको बीच में स्टार लगाना होता है। तो क्या भैया इतना लिखने के बाद मेरा एक पॉइंटर बन चुका है? बिल्कुल भैया, इतना लिखने के बाद आपका एक पॉइंटर बन चुका है। तो यहां पर भैया हम एक्चुअली एक पॉइंटर अब फटाक से बना करके देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज मैंने कहा इंट a इज इक्वल टू 20। अब मैंने सी आउट कराया लेट सपोज एड्रेस ऑफ ए और यहां पर एंडर लगा देते हैं ताकि आगे की चीजें जो है नेक्स्ट लाइन में आए। और फिर मैंने कह दिया कि लेट अस सपोज हम एक पॉइंटर बनाना चाहते हैं, हमने लिखा इंट स्टार ptr जनरली, क्योंकि पॉइंटर है ना तो उसका नाम हमने ptr लिख दिया, नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और इक्वल टू लगा के हमने लिख दिया एंड ऑफ ए। अब हमने यहां क्या किया है, एक जगह पर डायरेक्टली हमने ए का एड्रेस को आउटपुट दे दिया है और एक जगह पर हमने क्या किया है, उस एड्रेस को एक ptr नाम के पॉइंटर में स्टोर करा। ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। क्यों नॉर्मल वेरिएबल नहीं है? क्योंकि यहां स्टार लगाया गया है, और जहां पर स्टार लगा हो कहने का मतलब क्या है कि ये एक
पॉइंटर है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अब ये स्टार मैंने इंट से चिपका करके लगाया है, आप चाहे तो बेटा ऐसे इसे पीटीआर से भी चिपका करके लगा सकते हैं, वेरिएबल से भी चिपका के लगा सकते हैं। वैसे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि ये ऐसे इंट से चिपका हुआ हो। अब भैया हर पीटीआर हर पॉइंटर को ये डेटा टाइप क्यों देना होता है? ये तो एड्रेस स्टोर कर रहा है, एड्रेस लेट अस सपोज हेक्साडेसिमल है, तो इसको डेटा टाइप क्यों दिया गया है? हेक्साडेसिमल का कोई डेटा टाइप होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। इस किसी भी पॉइंटर को आप डेटा टाइप वही देंगे जो 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 आपके वेरिएबल का डेटा टाइप होगा। तो यहां पर हमने एड्रेस किसका स्टोर किया है? ए का। ए एक वेरिएबल है और ए का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। कल को अगर इस ए के अंदर हमने एक कैरेक्टर स्टोर किया होता तो जाहिर सी बात है हम इसका कैरेक्टर लिखते, हम इसका कैर लिख देते डेटा टाइप, और यहां पर भी हमें चेंज करके बेटा कैर लिखना पड़ता। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया। अभी हम इंट पर काम कर रहे हैं तो अभी हम इंट के एग्जांपल से चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है ना? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है ना? अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ईज आउट कर दूंगा और ज्यादा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एकदम सुनहरे बच्चे की तरह जो है चीजें पढ़ा रहा हूं। बहुत बेसिक से हम चीजें लेके जा रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, बिल्कुल बहुत स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेके जा रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए अब तो हमें अभी तक क्या समझ में आया कि यहां से हम डायरेक्ट ए का एड्रेस प्रिंट करा देंगे। बिल्कुल भैया, इसे क्लियर कर देते हैं। और हमने क्या किया है, वही सेम एड्रेस एक पॉइंटर में भी स्टोर कराया है। तो अगर मैं सी आउट कर दूं पॉइंटर को तो क्या ये हमें एड्रेस दे देगा? क्या हमें ये एड्रेस दे देगा? क्या ये दोनों ही वैल्यूज सेम है? ये वाली वैल्यू डायरेक्ट आपकी इस लाइन से आई है जहां पर हमने डायरेक्टली ए का एड्रेस प्रिंट कराया है, और ये वाली वैल्यू आपके पॉइंटर से आ रही है। तो क्या हमने ए का एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर करा दिया है? बिल्कुल भैया, हमने ए का एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर करा दिया है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब पॉइंटर आपको समझ में आ गया, पॉइंटर आपको समझ में आ चुका है भैया। हमें अभी तक इतना समझ में आया है कि पॉइंटर इज नथिंग बट एक वेरिएबल होता है पॉइंटर, जो सिंपली एड्रेस स्टोर करता है किसी अदर वेरिएबल का, किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस जो है वो आपका एक पॉइंटर स्टोर करता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भी, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर। बिल्कुल पगलाना मत, कोई नई बात नहीं है, एकदम छोटी सी बात है भैया, समझा देते हैं। ठीक है, छोटी सी बात है, समझा देते हैं। ये रही हमारी मेमोरी। भैया मेमोरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी बना दी है, हाँ बताए दे रहे हैं, इतनी बड़ी मेमोरी देखेंगे नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 20। क्या एक ए नाम का डब्बा बन जाएगा जिसके अंदर भैया हमारा 20 स्टोर हो जाएगा? और लेट अस सपोज ये ए का एड्रेस, वैसे तो कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, और हेक्साडेसिमल वैल्यू मैं यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर के हिसाब से डिपेंड करेगी ना। आपके कंप्यूटर में कुछ अलग वैल्यू होगी क्योंकि आपके कंप्यूटर की मेमोरी अलग है, मेरे कंप्यूटर में कुछ अलग वैल्यू होगी। लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं कि लेट अस सपोज ए का एड्रेस है 100, एक नंबर ले लिया कि ए का एड्रेस है 100। ठीक है भैया, चलिए अब अगर मैं एक पॉइंटर बनाऊं, मैंने लिखा इंट स्टार ptr, ठीक है, और एम% ऑफ, वैसे इस सिंबल को हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, इसे हम एम% भी कहते हैं। ठीक है भैया, एम%। ठीक है भैया, चलिए तो ये एम% का साइन लगाया और हमने ए लिखा, तो क्या ए का जो एड्रेस है वो पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा? बिल्कुल भैया। तो क्या एक पॉइंटर नाम का एक और वेरिएबल बनेगा? बिल्कुल भैया। जिसके अंदर ए का एड्रेस स्टोर हो जाएगा? बिल्कुल भैया। तो ए का एड्रेस यहां आके स्टोर हो जाएगा, जस्ट लाइक अ नंबर, एक यहां पर एड्रेस स्टोर हो जाएगा। क्या इस पॉइंटर वेरिएबल का भी कुछ एड्रेस होगा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। एक मेमोरी के अंदर कुछ क्रिएट हुआ है तो उसका एड्रेस तो होगा ही होगा, तो इस पॉइंटर का भी एड्रेस होगा। और जाहिर सी बात है, पॉइंटर आखिर में है तो एक वेरिएबल ही, एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है, तो इसका भी एड्रेस होगा। लेट अस सपोज इस पॉइंटर का एड्रेस है 200। लेट अस सपोज इस पॉइंटर का एड्रेस है 200। अब अगर मैं एक और नया वेरिएबल बनाऊं ptr2 नाम से, जिसके अंदर मैं इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करा दूं 200। क्या बेटा? इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करा दूं। कहने का मतलब समझ में आया क्या? ए का एड्रेस हमने इस पॉइंटर में स्टोर कराया और इस पॉइंटर का एड्रेस हमने एक दूसरे पॉइंटर में स्टोर कराया, तो ये जो दूसरा पॉइंटर है इसे हम कहते हैं पॉइंटर
पॉइंटर टू पॉइंटर। क्या कहते हैं बेटा? पॉइंटर टू पॉइंटर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है कि अगर एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस हम किसी अदर वेरिएबल में स्टोर कराएं तो उसे हम एक पॉइंटर कहते हैं, और अगर एक पॉइंटर का एड्रेस हम किसी और वेरिएबल या किसी और पॉइंटर में ही स्टोर करा दें तो हम कह देते हैं दिस इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर। ये एक पॉइंटर है जो कि पॉइंटर को ही पॉइंट कर रहा है, तो दिस इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर। घबराने हड़बड़ाने कोई खिचखिचाने वाली बात है क्या? नहीं भैया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट हम अभी समझ लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर। अब भैया एक्चुअली इसे लिखना कैसे होता है? हाउ डू वी मेक अ पॉइंटर टू पॉइंटर? उसका कोई सिंटेक्स होता है क्या? अलग से कुछ सिंटेक्स होता है? हाँ जी भैया, इसका एक सिंटेक्स ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं। भैया यहां पर हमने सिंपली क्या किया है, एक ptr2 नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने एड्रेस ऑफ दिस पॉइंटर स्टोर कराया है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इस पॉइंटर का जो भी एड्रेस होगा उसे हमने इस पॉइंटर 2 में स्टोर कराया है। अब क्योंकि इस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या था? इंट, तो क्या इस पॉइंटर का भी डेटा टाइप इंट होगा? बिल्कुल भैया। अब क्योंकि हम एक पॉइंटर पर ही पॉइंट करा रहे हैं तो यहां हमें 2 स्टार लगाने पड़ेंगे। कितने स्टार लगाने पड़ेंगे? 2 स्टार लगाने पड़ेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो यहां पर आप हायरार्की देखिए, अगर एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो डायरेक्टली डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, वैल्यू डाल दी, ठीक है भैया। अगर एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं तो इस वेरिएबल का एड्रेस निकालेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से, और इस वैल्यू को हम एक पॉइंटर में स्टोर कर देंगे। एक पॉइंटर नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता है, एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, इस वजह से इसके आगे हमें यहां स्टार लगाना होता है। लेकिन अगर इस पॉइंटर का एड्रेस हमें किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर कराना हो तो ये दूसरा वाला पॉइंटर आपका पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाएगा, और पॉइंटर टू पॉइंटर में हमें 2 स्टार्स लगाने पड़ते हैं। क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ चुकी है? हाँ जी भैया, आपकी बात हमें पल्ले पड़ चुकी है। अब आई विल हैव प्रूफ फॉर दिस, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज का जो है बेटा प्रूफ दूंगा। तो लेट अस सपोज यहां पर हमने लिखा 18, यहां पर हमने लिखा 18, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है? 18, और मैंने एक पॉइंटर बनाया इंट स्टार ptr नाम से, और उसके अंदर मैंने क्या किया, एंड या एम्परसेंट ऑफ a स्टोर करा दिया। तो बेसिकली क्या आप ये कहना चाहेंगे कि पॉइंटर नाम के वेरिएबल के अंदर, ptr नाम के वेरिएबल के अंदर हमने भैया एड्रेस ऑफ a स्टोर करा दिया है? बिल्कुल। अब अगर मैं चाहूं, यहां पर हम इसको सी आउट करवा लेते हैं, यहां हम इसको सी आउट करवा लेते हैं। तो 2 चीजें सी आउट कराएंगे, ठीक है। 2 चीजें सी आउट कराएंगे, यहां पर प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है। प्रॉपर अच्छे से लिखते हैं। एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ ए। तो यहां पर पहली लाइन में आपको एम्परसेंट ऑफ ए बेसिकली ए का एड्रेस बताएगा, ठीक है भैया। सेकेंड लाइन में हम सी आउट कराएंगे एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो यहां पर हमने सी आउट किया एड्रेस ऑफ पीटीआर, ठीक है भैया। तो यहां एड्रेस ऑफ पीटीआर आपका सी आउट हो जाएगा। तो यहां पर अब ब्रैकेट में हम पीटीआर ही दे देंगे क्योंकि भैया हमें पीटीआर का एड्रेस चाहिए ना। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया और पीटीआर को हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है भैया। अब अगर मैं कहता हूं कि एक पॉइंटर टू पॉइंटर बनाओ तो यहां 2 स्टार लगाएंगे, बिल्कुल भैया, और इसका नाम क्या रखेंगे? ptr2, और यहां पर इक्वल टू में हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया एंड ऑफ ptr। तो यहां पर क्या एक पॉइंटर टू पॉइंटर बन चुका है जो कि इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कराएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया। अब अगर हम सी आउट कराएंगे एड्रेस ऑफ पॉइंटर 2 जो कि है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर, तो इसका एड्रेस कितना आएगा? इसका एड्रेस एक सेकेंड एक्चुअली इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहां से। तो ptr2 जो आपका पॉइंटर टू पॉइंटर है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये भैया आपका ptr का जो एड्रेस होगा उसके बराबर होगी। तो यहां पर हम ptr2 को डायरेक्टली प्रिंट करा लेंगे और यहां पर हम एंटर लगा देंगे, ठीक है भैया। रन करके देखें। तो यहां पर a का एड्रेस कितना है? ये रहा। फिर हमने कहा पॉइंटर का एड्रेस कितना है? ये रहा, ठीक है भैया, ठीक है। और क्या यही पॉइंटर का एड्रेस हमारे पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर गया है? बिल्कुल भैया, पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर गया है। तो क्या आप ये चीज मानेंगे कि या तो आप डायरेक्टली पॉइंटर का एड्रेस निकाल के दे दीजिए, पॉइंटर का एड्रेस ये रहा, और या तो आप इस पॉइंटर के एड्रेस को एक पॉइंटर टू पॉइंटर में स्टोर करा दीजिए, और क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर की वैल्यू जो है इसका एड्रेस है तो हमें इसके एड्रेस प्रिंट मिल जाएंगे। बिल्कुल भैया, ठीक है।
तो हमें भैया पॉइंटर टू पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर समझ में आ गया। अब क्या बचा है? अब भैया एरे इन द पॉइंटर्स देखते हैं। अब बेटा, अब एक होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर, एक होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, एक होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, अगर लेट अस सपोज मैंने क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 10 बना दिया, बिल्कुल भैया, एक a नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 10 वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है भैया। और मैंने एक पॉइंटर बना लिया, इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एंड ऑफ a, ठीक है। अब अगर मैं सी आउट कराऊंगा, अगर मैं सी आउट कराऊंगा ptr, तो ptr आपको क्या वैल्यू देगा? गैस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि ptr आपको क्या वैल्यू देगा? भैया ptr हमें a का एड्रेस निकाल के देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि बिना a को सी आउट किए, बिना a को सी आउट किए मैं चाहता हूं कि इस पॉइंटर पे, यानी कि पॉइंटर क्या है, एक एड्रेस है, तो इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है उसे आप मुझे प्रिंट करके दे दो। तो इस केस में आप यूज करेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर का, जो कि एक स्टार ऑपरेटर होता है, जो कि एक स्टार ऑपरेटर होता है। तो इसे कैसे यूज करते हैं भैया, अगर यहां मैं सी आउट लिख दूं, सी आउट स्टार ऑफ ptr, तो ptr एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी वो मुझे आउटपुट में दे देगा। तो क्या इसका आउटपुट 10 हो जाएगा? क्या इसका आउटपुट 10 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ptr एक एड्रेस है, एड्रेस ऑफ a, और a के अंदर वैल्यू क्या है, 10। तो बेसिकली ptr एड्रेस के अंदर वैल्यू क्या रखी हुई है, 10 रखी हुई है। तो ये स्टार यानी कि डी रेफरेंस ऑपरेटर आपको भैया यहां पर 10 आउटपुट में दे देगा। तो चलिए भैया इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं, इसे मतलब एक्चुअली कोड में देख लेते हैं, ठीक है। तो इतना ताम झाम जो है इसे हटाते हैं हम, ठीक है। तो अभी a इज इक्वल टू कितना है, 18। मैंने लिखा इंट स्टार ptr, मैंने एक पॉइंटर बनाया ptr नाम का, और इसके अंदर मैंने क्या किया, a का एड्रेस स्टोर करा दिया, ठीक है भैया, ठीक है, a का एड्रेस स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी आउट कराना है। पहले तो ptr आप सी आउट करके देखिए, ptr तो ये आपको क्या देगा, ये आपको भैया एड्रेस दे देगा a का। तो और इसी के नेक्स्ट लाइन में आप क्या करिए, डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा दीजिए। तो यहां पर हमने लगाया स्टार और इसके अंदर हमने लिखा ptr। तो अब जब आप रन करेंगे, तो इस पॉइंटर के अंदर हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ ए, बिल्कुल भैया। और अगर हम इसको डी रेफरेंस कर देते हैं, मतलब इस पॉइंटर एड्रेस पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है, तो ये हमें 18 दे देगा। क्या यहां पर 18 वैल्यू है? बिल्कुल भैया 18 वैल्यू है। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर इज नथिंग बट वो हमें वैल्यू बता देता है, ठीक है भैया। अब हम एक काम करते हैं भैया, अपने पॉइंटर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है भैया। तो यहां पर हम ऑपरेशंस देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स, क्या क्या ऑपरेशंस हम पॉइंटर्स पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट और कंपैरिजन देखना है। ये 3 टाइप के ऑपरेशंस जो हैं वो हमें देखने हैं। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वही a++ वाला मामला, या फिर आपका ++a वाला मामला, ठीक है, जहां पर हम इंक्रीमेंट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a = a+2 ऐसा करके। तो बेसिकली यहां पर पॉइंटर के हिसाब से मुझे बताना था। चलो दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है भैया। तो यहां पर हमने लिखा पॉइंटर ++। जब पॉइंटर को अगर हम ++ करेंगे तो क्या होगा भैया, जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल है 10, इसको अगर मैंने लिख दिया a++, तो अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब a की वैल्यू हो चुकी है भैया 11, क्योंकि हमने उसमें ++ कर दिया है। और अगर हम ऐसे लिखते a = a+2, तो ये क्या कर देता भैया, a के अंदर 2 का इंक्रीमेंट कर देता। तो यहां लेट अस सपोज अगर 10 है a की वैल्यू, तो ये +2 कर देता, तो अब a की वैल्यू कितनी हो जाती, 12 हो जाती। तो ये नॉर्मल इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं आपके किसके अंदर, नॉर्मल वेरिएबल्स के अंदर। लेकिन भैया आपका जो ये पॉइंटर होता है, पॉइंटर के अंदर भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है क्या? बिल्कुल भैया कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से होता है। हाँ, ये क्या बोल रहा है भाई, हटा दे चटपट, ठीक भैया। चलिए तो पॉइंटर का इंक्रीमेंट समझ लेते हैं। तो बेसिकली लेट अस सपोज इंट a is equal to लेट अस सपोज 10 है, ठीक है। मैंने यहां लिखा इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एंड ऑफ a, ठीक है। तो यहां पर क्या आप कहते हैं कि ptr में कुछ वैल्यू आ जाएगी। लेट अस सपोज ptr में कुछ वैल्यू आ चुकी है 100, और नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देता हूं ptr++। तो क्या ये 100 को 101 कर देगा?
क्या ये 100 को 101 कर देगा? नहीं भैया, ये 100 को 101 नहीं करेगा। बेसिकली ये एड्रेस में ऐसे इंक्रीमेंट नहीं करता है। तो भैया कैसे इंक्रीमेंट करता है? क्या आप मानते हैं कि 100 जो एड्रेस है वो एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को रख रहा है? बिल्कुल भैया। तो क्या ये एड्रेस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को रख रहा है? बिल्कुल भैया। तो अगर इस एड्रेस को आप इंक्रीमेंट करेंगे तो ये इंटीजर के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। कहने का मतलब क्या है? इंटीजर आपके 4 बाइट की मेमोरी लेता है, इंटीजर आपके 4 बाइट की मेमोरी लेता है, तो इंक्रीमेंट एक्चुअली इंटीजर में होगा। कैसे इंटीजर में होगा? भैया यहां पर 100 है ना, तो अगर आप लिखते हैं पॉइंटर की वैल्यू 100 है और आपने लिखा पॉइंटर प्लस प्लस, पॉइंटर प्लस प्लस, तो 100 इंक्रीमेंट होके आपका 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अगर भैया मैं ऐसा लिखता हूं पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस 2, तो बेसिकली आपका एक यहां पर 2 इंटीजर वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। तो 2 इंटीजर वैल्यूज का मतलब क्या है? 8 बाइट्स, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू 4 बाइट और 2 इंटीजर वैल्यू 8 बाइट। तो बेसिकली पीटीआर के अंदर 2 इंटीजर वैल्यूज का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली आप ऐसा समझो लेमैन टर्म्स में कि पीटीआर के अंदर इंक्रीमेंट वैल्यू के बेसिस पे नहीं होता है, ये आपके डेटा टाइप के बेसिस पे होता है। कल को अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेता है, 1 बाइट की मेमोरी लेता है। तो कोई भी ऐसा पॉइंटर अबे कहां चला गया? कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेता है। तो कोई भी ऐसा पॉइंटर जो कि इस कैरेक्टर के एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा, तो वो पॉइंटर में अगर आप पॉइंटर प्लस प्लस करेंगे, तो अगर इस पॉइंटर का जो एड्रेस है वो है 100, तो अब वो प्लस प्लस होके 101 हो जाएगा। तो ये 101 आपका वैल्यू के बेसिस पे नहीं हुआ, ये आपके कैरेक्टर डेटा टाइप के बेसिस पे हुआ। क्या आपको ये चीज समझ में आई? दोबारा समझा दूं? बिल्कुल भैया, दोबारा समझा दो कि दोबारा समझाते हैं। चलो एक काम करते हैं, दोबारा समझते हैं भैया इस चीज को। हमारे बच्चे जो हैं 2 बार समझेंगे, कोई बात नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा दिए हैं भैया, बता दे रहे हैं। हाँ, इतना सारा यूट्यूब चैनल छोड़ के आपके पास आए हैं, एक्स्ट्रा एडवांटेज तो लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मैंने कहा एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसका डेटा टाइप क्या था? इंटीजर था। ठीक है भैया। हमने यहां एक पॉइंटर बनाया, ठीक है भैया, इसके अंदर हमने एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर दिया। बिल्कुल भैया। लेट अस सपोज पॉइंटर की वैल्यू क्या है? 100 है। मैंने लिखा पॉइंटर प्लस प्लस कर दो, मैंने लिखा पॉइंटर प्लस प्लस कर दो। तो ये पॉइंटर प्लस प्लस क्या हमें 101 देगा? नहीं भैया, 101 नहीं देगा। इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस क्या था? 100। तो कायदे से 100 वैल्यू को इसे प्लस प्लस कर देना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो यहां पर जो इंक्रीमेंट होगा वो इस डेटा टाइप को मद्देनजर रख के होगा। ठीक है, क्योंकि क्या आप कहते हो कि ये 100 एक्चुअली में क्या है? 100 बाइट्स हैं। क्या है बेटा? 100 बाइट्स हैं। तो यहां पर 1 बाइट मतलब फर्स्ट एड्रेस, सेकंड बाइट मतलब सेकंड एड्रेस। मेमोरी जो है वो आपकी डब्बों के फॉर्मेट में होती है ना, तो ये पहला जो डब्बा होगा ये फर्स्ट बाइट है, सेकंड डब्बा सेकंड बाइट। तो 100 वाला जो डब्बा होगा उसी को हम 100 एड्रेस कह देते हैं। दिस इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज ना करते हुए सॉरी, मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि पॉइंटर अगर इंटीजर टाइप का है तो इंक्रीमेंट 4 का होगा, तो 100 बढ़ के आपका 104 हो जाएगा। ठीक है भैया। और अगर ये कैरेक्टर टाइप का होगा तो इंक्रीमेंट में अगर पीटीआर प्लस प्लस करोगे तो ये बढ़ के आपका 101 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। सेम हम डिक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। यहीं पर हम डिक्रीमेंट की बात कर लें तो अगर हम पीटीआर माइनस माइनस करें तो यहां पर टेक्निकली नॉर्मल वेरिएबल के अंदर अगर आप ए माइनस माइनस कर दें तो ए की वैल्यू अगर 10 होगी तो माइनस माइनस होके वो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस होके भैया वो कितना हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर पॉइंटर के अंदर आप माइनस माइनस कर दें तो लेट अस सपोज यहां पॉइंटर की वैल्यू कितनी है? लेट अस सपोज यहां पॉइंटर की वैल्यू कितनी है? पॉइंटर की वैल्यू यहां लेट अस सपोज है आपकी 100। तो अगर मैं यहां लिखता हूं पीटीआर माइनस माइनस, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि पीटीआर का डेटा टाइप क्या है। इंटीजर है ना, तो मतलब कि माइनस ऑफ 4 बाइट्स होगा, माइनस ऑफ 4 बाइट्स होगा। ठीक है भैया। तो यहां पर जब ये पॉइंटर माइनस माइनस हुआ तो यहां पर पॉइंटर की अब एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? -4 यानी कि 96 हो गई। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो ढंग से चमक जाए। ठीक है, मेरे पॉइंटर की वैल्यू है 100, मेरे पॉइंटर की वैल्यू है 100। ठीक है भैया। अब मैंने कहा पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस 3। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है। इंटीजर कितने बाइट्स की मेमोरी लेता है? 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है। ठीक है, तो
3 टाइम्स इंक्रीमेंट इन डेटा टाइप, तो 3 इंटू इंटीजर, बिल्कुल भैया, तो 3 इंटू 4, क्या ये 12 का इंक्रीमेंट होगा? तो अब आपके पीटीआर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 112 हो चुकी है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया। तो ये 3 टाइम्स ऑफ द डेटा टाइप इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं कहता हूं पीटीआर इज इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर माइनस 1 या 2 कर लो, ठीक है, पीटीआर माइनस 1, तो यहां पर ये कैसे डिक्रीमेंट हुआ? अभी पीटीआर की वैल्यू कितनी है? 2, 112, और पीटीआर के डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, ठीक है भैया, डेटा टाइप है इंटीजर, तो यहां -2 का करना है ना, 2 इंटू इंटीजर, तो यहां 2 इंटू 4, इंटीजर की कितने बाइट्स होते हैं? 4 बाइट्स होते हैं, तो यहां पर ये आ गया 8, ठीक है। तो हमें डिक्रीमेंट करना है 8 का, तो 12 में आप 8 का डिक्रीमेंट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 104 वैल्यू। तो अब फाइनली पीटीआर की वैल्यू कितनी है? 104। इसे हम एक काम करते हैं, कोड में भी करके देख लेते हैं, ठीक है भैया, इसे हम कोड में भी लिख करके देख लेते हैं। तो ये 2 लाइंस का मतलब आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल भैया, इन 2 लाइंस का मतलब हमें पता है, ए के अंदर 18 स्टोर किया और पॉइंटर के अंदर हमने ए का एड्रेस स्टोर किया, ठीक है भैया। अब अगर मैं यहां ऐसा लिखता हूं पीटीआर प्लस प्लस, या ऐसा लिखता हूं सी आउट पीटीआर एंडल, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा सी आउट पीटीआर प्लस प्लस, ठीक है भैया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? पीटीआर जो एड्रेस होगा ना उसमें इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है भैया, ठीक है। ओके, सॉरी, यहां पर ये सेम वैल्यूज इसलिए आई क्योंकि इसने पहले सी आउट किया है पीटीआर को, बाद में इंक्रीमेंट किया है, तो इसे हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस प्लस पीटीआर, पहले इंक्रीमेंट करिए, उसके बाद आप इसको जो है सी आउट कराइए, ठीक है। तो अब ये सही वैल्यूज देगा। तो यहां पर लास्ट आप देखिए, लास्ट 1 डिजिट देखिए, क्या यहां पर 4 है? बिल्कुल भैया, यहां पर 4 है। क्या 4 प्लस 4 हो गया है? 8 हो गया है, बिल्कुल भैया। तो अगर हमने पॉइंटर को 1 से एक बार इंक्रीमेंट किया है तो एक्चुअली वो एक इंक्रीमेंट 4 बाइट्स का हुआ है, तो यहां लास्ट 4 बाइट्स है, तो ये 4 इंक्रीमेंट होके 8 हो गया है, बाकी पूरा एड्रेस सेम होगा, तो यहां 4 का प्लस हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल भैया। अगर हम इसे माइनस पॉइंटर लिख देते तो ये कैसा आता? अगर हम इसे माइनस पॉइंटर लिख देते तो ये कैसा आता भैया? क्या यहां पर 4 माइनस 4 हो गया है? क्या यहां 0 हो गया है? तो बेसिकली क्या हुआ, यहां 64 है, लास्ट में देखिए यहां 64 है, यहां सिर्फ 60 बच गया, मतलब कि डिक्रीमेंट बाय 1 हो गया है। और ये 1 क्या है? 1 इंटीजर वैल्यू, और 1 इंटीजर वैल्यू 4 बाइट्स की होती है, तो यहां 4 बाइट्स कम हो गए हैं। तो कुछ ये है कॉन्सेप्ट आपका पॉइंटर्स का, ठीक है। तो यहाँ एरिथमेटिक्स हमने कुछ इस तरीके से लगाए पॉइंटर्स के। अब पॉइंटर्स में आप कंपैरिजंस भी कर सकते हैं। कैसे कंपैरिजंस कर सकते हैं भैया, जरा बताना, ठीक है, जरा बताना पॉइंटर्स में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। देखो अब हम एक काम कर लेते हैं भैया, अपना जो कंपैरिजन ऑपरेशंस हैं अपने पॉइंटर्स के ऊपर, इसको पढ़ने से पहले हम एरे पॉइंटर्स पे बात कर लेते हैं कि भैया एरे के अंदर पॉइंटर्स कैसे यूज होते हैं, ठीक है। अब यूज क्या होते हैं, मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन सी चीज बता देता हूं जिससे आपका भैया जो है हक्का बक्का गोल हो जाए, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी एरे है, क्या ये हमारी एक एरे है? बिल्कुल भैया, ये हमारी एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, बिल्कुल भैया, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, बिल्कुल भैया। और इस एरे का नाम लेट सपोज हमने रख दिया, यहां पर लिखा हमने इंट ARR ऑफ, यहाँ कितना साइज है? 5 साइज है, तो 5, और इसके अंदर हमने जो भी है वैल्यूज कुछ डाल दी, तो यहाँ वैल्यूज लिख दूंगा, बहुत गोच पोच हो जाएगी, हटाओ, यहाँ लिख देता हूँ लेट सपोज 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है भैया। चलिए, और इसका नाम क्या है? ARR। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो एरे है, ये एरे है, इसका टाइप क्या होता है भैया? इसका टाइप तो आपने जो बनाया है वही होता होगा, इंट होता होगा, और क्या होता होगा? एरे का टाइप होता है पॉइंटर। एरे का टाइप होता है बेटा पॉइंटर। क्यों भैया एरे का टाइप पॉइंटर क्यों? एरे का टाइप पॉइंटर क्यों? ये जो ARR वेरिएबल है ना, ये जो ARR वेरिएबल है ना, ये क्या स्टोर कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इस एरे की शुरुआत स्टोर कर रहा है। क्या स्टोर कर रहा है बेटा? शुरुआत स्टोर कर रहा है, और शुरुआत से लेके आप सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? नहीं भैया, नहीं समझ में आई। अगर मैं लिखूं सी आउट ARR, तो ये आपको क्या रिटर्न देना चाहिए भैया? सी आउट ARR लिखेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? भैया अगर आप सी आउट ARR लिखते हैं, क्योंकि ARR एक पॉइंटर है जो कि इस एरे की शुरुआत को पॉइंट कर रहा है। इस एरे की शुरुआत कौन है? 0 नंबर इंडेक्स। तो आपका ARR पॉइंटर के अंदर 0 नंबर इंडेक्स का एड्रेस स्टोर होगा।
क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो अगर आप लिखते हैं सी आउट ए आर आर, एक सेकेंड, इसे मैं थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं, शायद वो मेरी फोटो के पीछे दिख नहीं रहा है, ठीक है, शायद वो यहां दिख नहीं रहा है, इसे हम इधर कर लेते हैं। तो ये हमें आउटपुट में पता है क्या देगा? ये हमें आउटपुट में देगा एड्रेस ऑफ जीरो इंडेक्स, एड्रेस ऑफ जीरो इंडेक्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। भैया 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 वो एक चीज बताना जरा, डी रेफरेंस ऑपरेटर जो हमारा था, उसको अगर हम किसी पॉइंटर के आगे लगा दें तो उस पॉइंटर क्या है? एड्रेस। उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है ये हमें रिटर्न करके दे देता था। तो क्या इस एड्रेस की वैल्यू रिटर्न करके ये दे देगा? बिल्कुल भैया, ये आपको इसकी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। मैं अभी आपको प्रूफ के साथ बताता हूं, इंट ARR, लेट अस सपोज इसका साइज हमने रख दिया 5 और यहां हमने लिखा 10, ठीक है, 20, 30, 40 और 50, हमने 5 नंबर स्टोर करा लिए। अब अगर मैं लिखता हूं सी आउट ARR, तो ये आपको पता है क्या रिटर्न करके देगा? ये हमें दे देगा भैया 0 नंबर इंडेक्स का एड्रेस। तो ये जो 10 वेरिएबल है ना, ये जिस एड्रेस पर स्टोर होगा वो हमें ये दे देगा। तो क्या ये हमें एड्रेस दे रहा है? हाँ जी भैया, ये हमें 0 नंबर इंडेक्स का एड्रेस दे रहा है। अगर मैं यहां पर एक स्टार सिंबल लगा दूं, तो क्या हमें इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल भैया, इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू मिल जाएगी। अब एक और चीज, नई चीज समझते हैं। अगर मैं ARR+1 कर दूं तो क्या होगा? पहले इसे अच्छे समझ लेते हैं, उसके बाद बताता हूं क्या होगा। भैया क्या होगा उसके बाद बताएंगे, है ना? चलिए ठीक है। तो यहां पर ये हमारी एक एरे है, ठीक है भैया। इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये हमारे डब्बे हैं, ठीक है, इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। लेट अस सपोज ये जो 0 नंबर इंडेक्स है, इसका एड्रेस है 100। क्या आप मानते हैं कि आपकी जो एरे होती है वो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पर रखी होती है? तो अगर इस एरे के अंदर आपके इंटीजर वैल्यूज रखे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि एक इंटीजर वैल्यू आपका 100 से लेकर के 104 तक की बाइट्स ले लेगा? हाँ जी भैया, टोटल 4 बाइट्स लेगा। तो ये जो 10 है, ये खुद को मेमोरी में स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा, 4 बाइट की स्पेस लेगा। बिल्कुल भैया। अब ये जो 20 है, मतलब ये जो नेक्स्ट इंडेक्स है, ये कहां से शुरू होगा? ये 104 से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? 104 से। सॉरी, अबे बैटरी लो, प्लग इन चार्जर नहीं करूंगा, प्लग इन चार्जर क्या कर लेगा? ठीक है। अबे कभी क्या है, कभी बड़े शहरों में ऐसे छोटे मोटे आईफोन मिल जाते हैं। भैया फ्लेक्स मार रहे हो क्या? नहीं बे, आईफोन 11 है। 11 का कौन सा फ्लेक्स है? 5 साल 6 साल बाद क्या बताएं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं फ्री बैचेस पढ़ा के क्या है कि हम भी जो है 16 नहीं खरीद पा रहे हैं, पैसे की तंगी आ रही है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं भैया, नौटंकी साइड। अब बैक टू द टॉपिक भैया। जो 10 वैल्यू है, ये आपका 100 एड्रेस पर स्टोर है। बिल्कुल भैया। अब क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है, तो ये 10 मेमोरी में स्टोर होने के लिए 100 से लेकर 103 तक, 100 101 102 103 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा। और ये जो अगला 20 है ना, जो नेक्स्ट इंडेक्स है ना, ये 104 एड्रेस पे आपको मिलेगा। पॉइंटर क्या कहता था कि अगर पॉइंटर की वैल्यू 100 है और आपने पॉइंटर को प्लस कर दिया, तो अब ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ? ये 104 का इंक्रीमेंट हुआ। 104 का तब होगा जब ये पॉइंटर जो है इंटीजर डेटा टाइप का होगा। क्या आप मानते हैं कि एरे एक पॉइंटर है जो कि 0 इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर कर रहा है? तो क्या आप मानते हैं कि एरे आपका 0 इंडेक्स की वैल्यू को या 0 इंडेक्स का एड्रेस को स्टोर कर रहा है? 0 इंडेक्स का एड्रेस क्या है? 100। तो क्या ये 100 को स्टोर कर रहा होगा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अगर ये एरे इंटीजर डेटा टाइप की है, मैं लिख देता हूं एरे प्लस, तो क्या ये हमें 104 देगा? क्या 104 अगले इंडेक्स का एड्रेस है? बिल्कुल भैया, 104 अगले इंडेक्स का एड्रेस है। अगर मैं लिख देता हूं ARR = ARR
प्लस 2, क्या ये दो बार इंक्रीमेंट कर देगा? क्या इसकी वैल्यू 100 प्लस 2 मतलब कि 108 होगी? बिल्कुल भैया 108 होगी। तो अगर इस इंडेक्स का एड्रेस है 100, इस इंडेक्स का एड्रेस है 104, तो क्या इस इंडेक्स का एड्रेस 108 होगा? क्या इसका 112 होगा? क्या इसका 116 होगा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। तो ये हो गया एरे का एड्रेस वाला मामला। अब इसी को मैं आपको कोड में प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो अगर यहां मैं ARR प्लस 1 प्रिंट कराता हूं तो अब ये आपको एड्रेस ऑफ 20 देगा। दिस इज एड्रेस ऑफ 20। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता लगाना पड़ेगा ना भैया, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो भैया, कोई भी एड्रेस दिखा दूंगा, बच्चे तो पागल हैं, मान जाएंगे, है ना? तो बच्चों को प्रूफ दो, देखो बेटा, ये जो है ये आपका फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस है। बिल्कुल भैया, क्योंकि हमने यहां सिर्फ ARR सी आउट किया है। ARR क्या है? पॉइंटर है जो कि फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करता है। बिल्कुल भैया, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस। हमने ARR में +1 कर दिया, तो अब ये सेकंड इंडेक्स का एड्रेस दे रहा है। इंडेक्स 0 का एड्रेस ये रहा, इंडेक्स 1 का एड्रेस ये रहा। क्या यहां पर 4 का डिफरेंस है? क्या यहां 4 का डिफरेंस है? ये देखो, क्या यहां 4 का डिफरेंस है? बिल्कुल भैया 4 का डिफरेंस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये 100 नंबर एड्रेस पे है तो ये 104 नंबर एड्रेस पे है। ठीक इसी तरीके से अगर हम Cout ARR प्लस 2 कर दें, Cout ARR प्लस 2 कर दें, यहां पर एंडल लगा देते हैं बेटा। ठीक है, तो अब ये रन करके देखते हैं। तो अब क्या करेगा ये एक और 4 का इंक्रीमेंट हो गया भैया, यहां 0, यहां 4, यहां 8, 4 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। क्या अब आपको पता चल गया कि ARR एक पॉइंटर होता है? क्या अब आपको बेटा पता चल गया है कि ARR एक पॉइंटर होता है? अगर आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई तो मैं अब आपको इसे डी रेफरेंस करके दिखाऊंगा, इन सभी की वैल्यूज आपको दिखाऊंगा कि हां जी भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कसम से अपनी पल्सर की कसम। पल्सर भैया पता चले कल ठुकी हुई मिले, है ना? पता चले कल पल्सर ठुकी हुई मिले। ठीक है, रन करके देखते हैं। क्या यहां हमारे पास 10, 20, 30 मिल चुका है? बिल्कुल भैया। तो ARR यानी कि 0 नंबर इंडेक्स पे 10 रखा है, मिल गया। ARR प्लस 1 सेकेंड नंबर इंडेक्स 20 रखा है, मिल गया। ARR प्लस 2 थर्ड नंबर इंडेक्स 30 रखा है, मिल गया। ठीक है भैया, तो ये हमारा एरेज मतलब एरे में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब यहीं पर मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स दिखाना चाहूंगा। यहीं पर मैं आपको पॉइंटर पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगा के बताना चाहूंगा। तो बेसिकली आपके कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सब के नोट्स बनाना यार प्लीज। मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लग रही, पता है, मेरी फटी जा रही है पूरी एकदम, सर मेरा इधर से दर्द कर रहा है, बिकॉज आई हैव टू स्पीक अलॉट ना, चित्ता चिल्ला रहा हूं, फट जाती है भाई, बहुत तेज फट जाती है, अंदर तक रूह कांप जाती है। ठीक है भैया, चलिए, तो यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत सारे आएंगे। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू कंपैरिजन में कि भैया दोनों सेम है क्या, दो पॉइंटर्स सेम है क्या, ये चेक करने के लिए। फिर नॉट इक्वल टू, ये मेनली 4, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जो है आपके होते हैं। ठीक है भैया, चलिए, तो इन्हें आप चेक कर लेते हैं बारी बारी। तो लेट अस सपोज हमने एक एरे बनाई। ठीक है, एरे हमने बना ली यहाँ पर 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 इंडेक्सेस हैं। अब इस इंडेक्स का जो एड्रेस होगा क्या वो इस इंडेक्स से कम होगा? तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स के एड्रेस को यानी कि ARR को हम चेक करेंगे कि क्या वो लेस देन ARR प्लस 1 है, क्या वो लेस देन ARR प्लस 1 है। अगर ये ट्रू आता है मतलब ये भैया कंपैरिजन ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हमने देखा, लेट अस सपोज एक काम करते हैं, समझो मेरी बात को समझो। यहां पर हम एक पॉइंटर बनाते हैं, इंट ptr की जगह पर यहां स्टार लगाते हैं, मतलब एक पॉइंटर बनाया जिसके अंदर हमने एंड ARR स्टोर कर दिया। तो बेसिकली ARR क्या है? इंडेक्स नंबर 0 का एड्रेस। तो इंडेक्स नंबर 0 का एड्रेस हमने ptr में स्टोर किया है, इंट ptr इंट स्टार ptr2 इज इक्वल टू एम्परसेंट ARR प्लस 1। तो बेसिकली यहां पर कहानी क्या है कि 0 नंबर इंडेक्स का एड्रेस हमने ptr में स्टोर किया है, 1 नंबर इंडेक्स का एड्रेस हमने ptr2 में स्टोर किया है। यहां पर हम Cout करा लेते हैं, या फिर यहां पर एक कंडीशन लगा देते हैं,
यहां पर एक कंडीशन लगा देते हैं, पीटीआर क्या 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 पीटीआर आपका लेस देन है पीटीआर 2K। अगर ऐसा है तो आप सी आउट करा दो यस, ठीक है, सी आउट करा दो यस। और अगर ऐसा ना हो तो आप सी आउट करा दो नो, सी आउट करा दो बेटा नो। ठीक है, चलिए रन करके देखें। ओ हो लाइट चली गई। तो चलिए भैया, इसे इस तरीके ना लिख के हम इस तरीके से लिखते हैं। हम एक काम करते हैं कि इंडेक्स वाइज जो है उसका एड्रेस निकाल लेते हैं। तो जैसे ARR 0 नंबर का जो इंडेक्स है, इंडेक्स का जो एड्रेस है, इसे हमने पीटीआर में स्टोर कर लिया। तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट पॉइंटर है उसके अंदर 0 नंबर इंडेक्स का जो आपका एड्रेस है वो स्टोर हो गया है। और इसे हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, लेट सपोज ARR ऑफ 1। ठीक है, तो 1 नंबर जो इंडेक्स है उसका एड्रेस आपका पॉइंटर 2 में स्टोर हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि भैया 0 नंबर इंडेक्स का एड्रेस जो है वो छोटा होना चाहिए फर्स्ट नंबर इंडेक्स से। तो आपका यस जो है आउटपुट में आना चाहिए। क्या यस आउटपुट में आ रहा है? बिल्कुल भैया, यस आउटपुट में आ रहा है। और लेट अस सपोज यहां पर हम इंडेक्स नंबर 5 लिख देते, तो अब क्या है कि जो 5 नंबर इंडेक्स है, मतलब जो पॉइंटर की वैल्यू है वो पॉइंटर 2 से जो है बड़ी है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि वो छोटी है। तो अगर वो बड़ी है तो कायदे से हमें आउटपुट में नो दिखना चाहिए। तो क्या आउटपुट में नो दिख रहा है? क्या भैया आउटपुट में नो दे रहा है? बिल्कुल भैया, आउटपुट में हमें नो मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू ये सब जो है ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि मान लो अगर हम दोनों में, पॉइंटर में और पॉइंटर 2 में, दोनों में सेम एड्रेस स्टोर कराते हैं तो क्या ये हमें यस निकाल के देता है? क्या इक्वल टू ऑपरेटर काम कर रहा है? क्या कंपैरिजन ऑपरेटर में जो इक्वल ऑपरेटर होता है वो काम कर रहा है क्या? हाँ जी भैया, यस वो काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसके कंपैरिजंस होते हैं। अब भैया आगे बढ़ते हुए हमारे पास 2 टॉपिक्स बचे हैं, रेफरेंसेस और भैया हमारे अपने जो है कुछ कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आपको थोड़ा इस पे पकड़ बन जाएगा। ठीक है भैया, पॉइंटर्स में एक लास्ट चीज बची है, नल पॉइंटर। ठीक है, कौन सी लास्ट चीज बची भैया? नल पॉइंटर्स। तो बेसिकली अब अगर मैं एक पॉइंटर बनाता हूं, लेट सपोज a इज इक्वल टू, हमने इंट a इज इक्वल टू रखा 10। ठीक है, और हमने लिखा इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ a। तो यहां पर ये क्या करेगा? a का एड्रेस स्टोर कर लेगा ptr के अंदर। लेकिन मान लो कभी मैंने यहां लिख दिया इंट स्टार ptr और मैंने यहां सेमीकोलन लगा दिया। सिर्फ इतनी लाइन का मतलब क्या होगा? इसे आप भूल जाओ। ठीक है, हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया और हमने इस पॉइंटर के अंदर कोई भी चीज स्टोर नहीं की। तो इसके अंदर क्या आएगा? क्या यहां पर कोई जीरो वैल्यू आएगी? नहीं भैया, कोई भी जीरो वैल्यू नहीं आएगी। करके देख लेते हैं यहां पर करके देख लेते हैं। मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, इंट मेन। और यहां पर मैंने अगर एक नॉर्मल सा एक पॉइंटर बना दिया जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं रखा और मैंने बोला सी आउट कराओ पॉइंटर को, तो इस पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू होगी? इसे आप चेक करिए भैया, यहां पर 1 वैल्यू है। क्या है बेटा? 1 वैल्यू है। लेकिन मैं चाहता हूं, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, गार्बेज वैल्यू कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू जो है स्टोर करा लेगा, कोई भी एक गार्बेज वैल्यू खुद में स्टोर करा लेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर जो है शुरुआत में जब आप इस पॉइंटर के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करा रहे हैं तो यहां पर 0 आए। क्या है? 0 आए, मतलब बेसिकली कुछ भी स्टोर ना हो। अगर आप कुछ भी स्टोर नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर करा लेता है। तो कई बार ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, कई बार ये 1-0 के फॉर्मेट में, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ भी स्टोर ना हो। तो कुछ भी स्टोर करने का मतलब क्या है कि नल हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, उसके अंदर 0 स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है बेटा? 0 स्टोर होता है। तो ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर हमने कुछ नहीं, मतलब कि 0 स्टोर कराया है, ऐसे पॉइंटर को हम नल पॉइंटर कहते हैं। और ये नल पॉइंटर कैसे बनाया जाता है? ये नल कीवर्ड यूज करके बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से। तो ये एक छोटा सा चीज और जो है आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब छोटी सी बात कर लेते हैं रेफरेंसेस की। बेसिकली रेफरेंसेस क्या होते हैं कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, आपने अगर फंक्शन वाली वीडियोस देखी हैं, तो जब भी हम कोई फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शंस में हमें पास करना पड़ता है अ वैल्यू बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस। अब इस चीज को मैंने आपको बहुत डिटेल में पिछले वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर रेफरेंस हम दोबारा एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो रेफरेंस बेसिकली एलाइज के बेसिस पे काम करता है। एलाइज क्या होता है? सेकंड नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल।
सेकेंड नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट मैं आपको एक काम करता हूँ, क्वेश्चंस मतलब जो है यहाँ पे प्रोग्राम में ही दिखाता हूँ चीज़ें, प्रोग्राम में ही आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ। फंक्शंस वाले एग्जांपल को ही हम दोबारा देखेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ इंट x इज इक्वल टू 10 लिखा, बिल्कुल भैया एक x नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर 10 स्टोर किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंट मॉडिफाई नाम का, लेट अस सपोज फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि हम x की वैल्यू को क्या करें, चेंज कर दें। तो यहाँ लेट अस सपोज मैंने लिखा इंट x और यहां अंदर जाकर के मैंने लिखा इंट x इज इक्वल टू x प्लस 10। मैंने क्या कहा, ये जो हमारी x वाली वैल्यू है ना, इसके अंदर आप प्लस 10 कर दो, क्या कर दो, प्लस 10 कर दो। तो अब ये 20 हो जानी चाहिए, तो हमें यहां पर इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने मॉडिफाई फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर मैंने x की वैल्यू पास कर दी, z नहीं भैया, x की वैल्यू पास करनी है, ठीक है। x की वैल्यू मैंने पास कर दी। और अब अगर मैं x को सी आउट कराऊं तो कायदे से क्या होना चाहिए, x के अंदर 20 आ जाना चाहिए, बिल्कुल भैया। लेकिन कहीं पर मैंने गड़बड़ कर दी है, ओके, यहां पर हमने रिटर्न नहीं डाला, ठीक है, रिटर्न x कर लेते हैं, ठीक भैया। चलिए यहां पर आप इसको रन करके देख लीजिए, ठीक है, ये 10 रिटर्न करके दे रहा है। मैंने आपको क्या कहा भैया, एक x नाम का वेरिएबल बनाया, x को हमने मॉडिफाई फंक्शन के अंदर पास किया, x यहां पर गया, कायदे से मॉडिफाई फंक्शन x में प्लस 10 कर देना चाहिए था। अब जब हम यहां पे x को प्रिंट करा रहे हैं तो यहां पर 20 आना चाहिए था, क्योंकि यहां प्लस 10 हुआ है, लेकिन यहां 10 ही आ रहा है। मतलब ये जो आपका x वेरिएबल है इसके अंदर चेंज हुआ ही नहीं। अगर आपको ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर किसी फंक्शन की मदद से चेंज करना है उसकी एक्चुअल वैल्यू के अंदर, तो आपको यहां पर रेफरेंस पास करना पड़ता है। तो यहां पर आप % का साइन लगा देंगे और यहां पर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, रेफरेंस दे दीजिए, कुछ भी नेम दे दीजिए, बी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो बी लिखा है ना मैंने, इसी को हम कहते हैं एलियास। क्या कहते हैं बेटा, एलियास। तो एलियास इज नथिंग बट सेकेंड नेम फॉर एग्जिस्टिंग वेरिएबल। क्या भैया, सेकेंड नेम फॉर एग्जिस्टिंग वेरिएबल कह सकते हैं कि x को हमने यहां एज अ रेफरेंस पास किया है, ठीक है। अब ये चीज आपको बहुत खूबसूरती से समझ में आ रही होगी अगर आपने फंक्शंस वाली वीडियोस देखी है, ठीक है। तो अगर ये चीज उतने अच्छे से नहीं समझ में आई तो फंक्शन वाली वीडियो देखिए, वहां पे मैंने आपको रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, ठीक है। तो ये भैया आपका एक एलियास होता है। एलियास इज नथिंग बट कि हमने क्या किया, x को ओरिजिनली, तो यहां पर बेसिकली x का एड्रेस कुछ भी होगा ना, लेट सपोज 100 एड्रेस है, तो अब चेंज उस एड्रेस पे होगा। तो अब अगर आप रन करेंगे, अब एक सेकेंड, सॉरी, यहां पर हमें b यहां पर भी चेंज करने पड़ेंगे, है ना, वरना ये आपको एरर दे देगा, ठीक है, यहां पर एरर दे देगा, ठीक है। चलिए रन करके देखें। हाँ भैया, अब जब हमने सी आउट कराया x को, तो अब ये हमें 20 रिटर्न करके दे रहा है। तो ओरिजिनल x का जो वेरिएबल था उसके अंदर 20 स्टोर हो गया है, ठीक है भैया। चलिए